ओम शांति। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मेडिटेशन के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत आज आज के टाइम पे हर किसी ने मेडिटेशन वर्ड का के बारे में सुना होता है। हर कोई जानता है ध्यान कोई चीज़ होती है, मेडिटेशन कोई चीज़ होती है। बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग के दिमाग में सवाल होते हैं कि इसको कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चलता है कि इसको बस साधु संत ही कर सकते हैं, या इसको ये रिलीजन बेस्ड होता है, या फिर इसको वही लोग करते हैं जिन्हें साधु बनना होता है, सन्यासी बनना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन अपने आप से अवेयर होने की एक प्रक्रिया है। मेडिटेशन में आप अपने आप से अवेयर होते हैं। इसका मतलब होता है अपने विचारों से मुक्त होना। जब आप सोते हैं वो अवस्था भी अपने विचारों से मुक्त होने वाली होती है, लेकिन आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे आपका अपनी थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होता है। तो मेडिटेशन का मतलब होता है अपने आप से अवेयर होना, अपनी थॉट प्रोसेस से अवेयर होना, प्रेजेंट में जीना। ये कोई रिलीजन बेस्ड नहीं है, ये बस एक माइंडसेट होता है लोग का। इसको कोई भी रिलीजन का इंसान कर सकता है। ज़रूरी नहीं है वो हिंदू है तो ही वो करे, या फिर वो सिख है वो तभी ही करे। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन के टाइम पे आप बस अपने शरीर पे, अपने आप पे ध्यान देते हैं, अपने थॉट्स पे ध्यान देते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो उसको एक टाइम तक प्रैक्टिस में लाने के बाद आपका मन शांत हो जाता है, आपका स्वास्थ्य में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है। आपके रिश्ते काफ़ी सुंदर तरीके से चलने लगते हैं। और अपने आप से जागरूक होना, ये मेडिटेशन है। जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं कुछ दिनों तक, आप 1 महीने करके देखिए तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जब हम कुछ टाइम तक इसको करते हुए चलते हैं तो हमें अपने आप से जागरूकता होती है, हमारा मन शांत होता है, हम किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इससे फ़ायदा ये होता है हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। तो हमारा जब हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी काम को फोकस होकर कर सकते हैं। आपने कभी देखा है आप किसी काम को कर रहे हैं, सपोज़ आप खाना बना रहे हैं, आपका मन कहाँ कहाँ चल रहा होता है। आप मसाले डाल रहे हो, आप प्याज फ्राई कर रहे हो, आप दाल बना रहे हो, लेकिन आपका दिमाग इधर उधर होता है, आप बहुत वास्ट सोच रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, आप जब मेडिटेशन करते हैं आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, तो आप बस उस खाना बनाने पे ध्यान देते हो। तो सोचो जब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो खाना बनाते हो तो कितनी हेल्प मिलती है आपको, कितनी पॉजिटिव एनर्जी उस खाने में जाती है। आप 10% और टेस्टी बना सकते हो उस खाने को। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में क्या होता है, हम परेशान होते हैं दूसरे के व्यवहार से। जल्दी गुस्सा आता है हमें। कोई अगर किसी से हमने कोई चीज़ मांगी, वो हमारा अपना है, उसने नहीं दिया, हम उससे ऑफेंड हो जाते हैं। तो मेडिटेशन इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। हमारे रिश्ते भी ढंग से चलते हैं और हम उनमें कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उससे परेशान नहीं होते। सपोज़ आपका कोई अपना है, आपने उससे कोई चीज़ मांगी या कुछ एक्सपेक्ट किया, उसने आपको नहीं दिया, वो आपको नहीं मिला उससे, तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद आप उससे अफेक्ट नहीं होंगे। आप समझेंगे ठीक है उनकी भी कोई सिचुएशन है इसलिए हमें ये सब नहीं मिला या उन्होंने नहीं दिया, तो आपको चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, आपका मन शांत रहेगा। आपको डिटैच करता है एक्सपेक्टेशन से, बहुत सारी चीज़ों से। आप प्रेजेंट के साथ रहना सीखते हैं और पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान नहीं होते हैं। मीनिंगलेस थिंग्स के बारे में परेशान नहीं होते हैं। हम प्रेजेंट में होते हैं, शांत होते हैं, खुश होते हैं। सब गॉड के हाथ में दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है। और दूसरी बात, इससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो आपकी हेल्थ, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, किसी को छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस होता है, तो आप उस चीज़ से मुक्त होते हैं। आपको, और सबसे बड़ी बात, आपको सेल्फ अवेयरनेस होती है। आपको अपने आप की पहचान होती है।
आप क्या सोचते हैं हर टाइम पे आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग कहीं भी चला जाता है। अब मेडिटेशन आपको इसी में हेल्प करता है। आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस में हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर कभी आपका मन इधर उधर भागता है तो आप अपने मन को फिर पढ़ाई में ला सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, लोग सोचते हैं मेडिटेशन कैसे करें, हमें अकेले बैठना ही ज़रूरी है, हमें सोना ही लेट के ही जरूर मेडिटेशन करना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं मेडिटेशन, या तो लेट जाएं या फिर बैठ जाएं कंफर्टेबली। बस अपनी आंखें क्लोज करें, कोई एफर्ट नहीं डालें अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने का। चलने दो जैसा चल रहा है। इनिशियली जो थॉट्स आ रहे हैं उनको धीरे 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 अवॉइड करना शुरू करो। अवॉइड मीन्स उन अपने आप पे, अपने ब्रेथ पे कंट्रोल ध्यान रखने की कोशिश करें। जैसे आप कोशिश कर रहे हैं अपनी ब्रेथ पे ध्यान देने का, कोई थॉट आ रहा है, एक सांस और लें, उसको उसके यहाँ जाने दें, अपना पूरा टेंशन अपनी ब्रेथ पे डाल दें। फिर देखिए आपके आपके पैर की उंगलियाँ, आपके पैर, आपके घुटने, आपके थाइज, आपकी कमर, आपकी चेस्ट, आपका हार्ट, आपके शोल्डर्स, आपकी उंगलियाँ, आपकी एल्बोज, आपके आपके नेक में, आपके फेस पे, आपके हेड पे क्या मूवमेंट चल रही है, उस चीज़ से अवेयर हुए। अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मत करें कि आप लंबी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जैसे आप नॉर्मली सांस लेते हैं ऐसे लें, बस उसमें फोकस करें। देखें वो सांस कैसे अंदर जा रही है धीरे धीरे, आपके नाक से होते हुए आपके पेट तक पहुंच रही है, आपके लंग्स तक पहुंच रही है, फिर आपसे छोड़ रहे हैं, कैसे वो मूव हो रही है, कैसे वो अंदर जा रही है, कैसे वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है। अगर कोई भी थॉट बीच में आता है तो अगेन अपने ब्रेथ पे ले आओ अपनी अटेंशन को। पहले 2-3 मिनट तक ऐसी प्रैक्टिस करो, फिर धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। और ज़रूरी नहीं है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। मेडिटेशन के लिए आपको टाइम नहीं चाहिए। आपको मेडिटेशन के लिए क्या करना है, वेरी सिंपल। आप कभी चल रहे हैं तभी देखें, जो आप कर रहे हैं उसी पे ध्यान दें। आप चल रहे हैं, अपने बस चलने पे ध्यान दें। आप खड़े हैं, अपनी बॉडी के मूवमेंट्स पे और अपनी सांसों पे ध्यान दें। आप खाना बना रहे हैं, बस खाना बनाने पे ध्यान दें। कुछ पढ़ रहे हैं, बस उस पढ़ने पे ध्यान दें, वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब है जिस काम को आप कर रहे हैं उसके बीच में किसी और के विचार को नहीं लाना, बस उसी पे ध्यान दो। प्रैक्टिस करो इसे। आप 1 महीना करके देखो, आपको बहुत आनंद मिलेगा। हम बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करें, आपकी ज़िंदगी शांति से भरे रहे, खुशियों से भरे रहे, और आप ऐसे ही खुश और एंजॉय करते रहे। ओम शांति, हरे कृष्णा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अपना ध्यान रखना।